हे गाइस, स्वागत है आपका इन्वेस्टिंग की सीरीज के एक और वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आप अपने लिए एक बेस्ट इन्वेस्टमेंट ऑप्शन कैसे चूज कर सकते हो, और साथ ही मैं आपको बताऊंगा कि आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग वर्सेस शॉर्ट टर्म इन्वेस्टिंग में से किसको चुनना चाहिए। तो गाइस, वीडियो के लास्ट तक बने रहेगा। तो चलिए गाइस, वीडियो को बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। वीडियो का कंटेंट बताने से पहले मेरा आपसे एक क्वेश्चन है कि आप जूते या फिर अपने लिए कपड़े कैसे खरीदते हो। तो देखिए, आपका सिंपली जवाब होगा कि पहले हम पसंद करते हैं, पहन के देखते हैं और फिर देखते हैं कि क्या वो हमें फिट आ रहे हैं और साथ में हमारे बजट में भी फिट हो रहे हैं या फिर नहीं। यदि वह हमारे बजट में फिट नहीं होते हैं या फिर हमें फिट नहीं होते हैं तो हम सारी की सारी प्रोसेस को वापस रिपीट करते हैं, और जब तक हमारा बेस्ट बजट के अनुसार प्रोडक्ट नहीं मिल जाता तब तक हम टेस्ट करते रहते हैं। सिंपली बोले तो बहुत से फैक्टर होते हैं जो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं किसी भी चीज को खरीदने में। सेम ही इन्वेस्टिंग के साथ में होता है, यहाँ पर भी बहुत सारे फैक्टर्स इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो चलिए गाइस, उन्हीं फैक्टर्स के बारे में डिटेल में बात करते हैं। तो पहला फैक्टर है मेनी ऑप्शंस। यदि आपके पास इन्वेस्टिंग का सिर्फ एक ही ऑप्शन होता ना तो आप डायरेक्ट जाके इन्वेस्ट कर सकते हो, पर आज के समय में इंडिया में बहुत सारे इन्वेस्टिंग के ऑप्शन है, लाइक स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड, गोल्ड, पीएफ, एफडी और भी ना जाने क्या क्या। तो ज़्यादा ऑप्शंस होने की वजह से आपको चॉइसेस बनानी पड़ती है कि आपके लिए कौन सा बेस्ट है और कौन सा बेस्ट नहीं है। आप इनमें से किसी को भी चूज कर सकते हो, पर जरूरी यह है कि कौन सा इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म आपके लिए सही है और कौन सा नहीं। इसके लिए आपको खुद से कुछ क्वेश्चन पूछने होंगे, लाइक मेरा इन्वेस्टमेंट गोल क्या है, मैं कितने पैसे इन्वेस्ट करूंगा, मेरी रिस्क लेने की क्षमता कितनी है, मेरे इन्वेस्टिंग प्लान्स क्या क्या है, लाइक मैं शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर हूँ, मीडियम टर्म या फिर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हूँ, और मेरा रिटायरमेंट प्लान क्या है। इसके अलावा भी कुछ क्वेश्चंस हो सकते हैं, लाइक सबसे बेस्ट तरीका फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करने का कौन सा है और आपको किस सेक्टर की जानकारी ज़्यादा है। इन सवालों के जवाब के बाद आप अपने लिए एक बेस्ट इन्वेस्टमेंट ऑप्शन चूज कर सकते हो। देखिए, मैं आपको लाइव डेमो देना चाहता हूँ। लाइक मेरा इन्वेस्टमेंट गोल है करोड़पति बनने का। मैं लगभग मेरी सैलरी का 20 से 25% पैसा इन्वेस्ट करूंगा। मेरी रिस्क लेने की क्षमता ज़्यादा है और मैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर बनना चाहता हूँ। प्लस मेरा रिटायरमेंट प्लान है कि मैं एक मिलियनर बनूं, और सबसे बेस्ट तरीका है फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करने का मेरे लिए है स्टॉक मार्केट, क्रिप्टो, रियल एस्टेट, और मेरी टेक, फाइनेंशियल, एफएमसीजी, अप्लायंस आदि सेक्टर्स में अच्छी खासी पकड़ है। इस हिसाब से मैं कंक्लूड कर सकता हूं कि मेरे लिए बेस्ट इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है रियल एस्टेट, क्रिप्टो करेंसी और स्टॉक मार्केट। और मैं टेक्नोलॉजी की तरफ ज्यादा अग्रेसिव हूं तो मैं टेक्नोलॉजी सेक्टर को ज्यादा प्रायोरिटी दूंगा। इसी प्रकार आप भी चूज कर सकते हो इन क्वेश्चंस का जवाब देकर। इसके अलावा आपके गोल्स भी आपके लिए इन्वेस्टमेंट के अलग अलग ऑप्शंस निकालते हैं। लाइक यदि आप सेफ और लॉन्ग टर्म का प्लान चाहते हो तो आप सीधी सी बात है, आप जाओगे किसी डेट म्यूचुअल फंड के साथ में या फिर पीपीएफ, गोल्ड, बॉन्ड्स, जो कि आपकी सेफ्टी के साथ साथ आपके लिए टैक्स सेविंग भी करेंगे। पर आपको भी पता है, जहाँ सेफ्टी जुड़ जाती है वहाँ पर रिटर्न कम होते ही। तो ये इन ऑप्शंस को जिनको भी मैंने बताया है ना, वहाँ पर आप 6 से 9% से ज़्यादा रिटर्न कभी भी प्राप्त नहीं कर पाओगे। पर वहीं बैलेंस्ड और लॉन्ग टर्म प्लान खेलना चाहते हो तो आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है स्टॉक मार्केट। और स्टॉक मार्केट में भी यदि आपको कुछ भी पता नहीं है तो आप डायरेक्ट इंडेक्स फंड खरीद सकते हो, ताकि आप इंडिया की टॉप 30, टॉप 50 कंपनियों में इन्वेस्ट करोगे और वहां से अच्छा खासा रिटर्न प्राप्त करोगे। बस स्टॉक मार्केट के साथ में सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि यह शॉर्ट टर्म में आपकी वाट लगा सकता है, और वहीं लॉन्ग टर्म में ही आपको 12 से 15% का रिटर्न दे देगा, जो कि आपको रिटायरमेंट के लिए बेस्ट ऑप्शन है। आप यदि स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने की सोचोगे और अपनी फ्रेंड्स फैमिली से पूछोगे तो आपको क्लियरली बोलेंगे कि स्टॉक मार्केट तो एक जुआ है, यहाँ पर आपको रिस्क लेनी पड़ेगी और कभी भी आप रिटर्न निकाल ही नहीं पाओगे। पर यदि मैं आपको बोलूँ कि आप स्टॉक मार्केट से रिस्क फ्री रिटर्न कमा सकते हो तो आप बोलोगे कि तू बेवकूफ़ है। तो चलिए मैं आपको समझाता हूँ बिल्कुल प्रैक्टिकली। देखिए, मान लीजिए स्टॉक मार्केट में आपने टॉप 30 कंपनियों में इन्वेस्ट किया। आपके पैसे तब डूबेंगे जब वे इंडिया की टॉप 30 कंपनियां डूबेगी, और इंडिया की टॉप 30 कंपनियां लाइक रिलायंस, टीसीएस, ये डूबने के चांसेस बहुत कम है। और मान लीजिए कि डूब जाती है तो फिर भी आपके पैसे नहीं डूबेंगे। वे बताता हूँ कैसे। मान लीजिए आपने एसआईपी चालू की, आपके अभी पैसे रिलायंस, टीसीएस जैसी कंपनियों में लग रहे, पर मान लीजिए टॉप 30 कंपनी डूब गई तो अब इनकी जगह कौन लेगी? नेक्स्ट 30 कंपनियां। तो उनमें आपके पैसे लगने लग जाएंगे, और ऐसे करके आपको रिटर्न इनहेंस होगा, क्योंकि वे छोटी कंपनियां हैं। छोटी कंपनियां बड़ी कंपनी बढ़ेगी, तो इससे लॉन्ग टर्म में आपको रिटर्न अच्छा खासा मिल जाएगा। और आपको भी पता है कि प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है एक ही समय में सारी की सारी कंपनियां डूबना। लाइक आप 1995 का चार्ट देखिए निफ्टी 50 का, और अभी का चार्ट देखिए निफ्टी 50 का। आप देख पाओगे कि बहुत सारी कंपनियां इसमें से हट गई है, पर हटी है तो हटी है, पर फिर भी रिटर्न कॉन्स्टेंटली 12 से 15% का मिला भी है। तो इस हिसाब से आप समझ सकते हो कि चाहे कंपनियां डूबे आपको टेंशन नहीं है, आपको रिस्क फ्री रिटर्न जरूर मिलेगा। इसके अलावा नेक्स्ट फैक्टर है एज। यदि आपकी एज ज़्यादा है तो आप रिस्क लेने से डरोगे और भागोगे रिस्क लेने से। पर वहीं यदि आपकी एज कम है, लाइक आप 20-30s में हो, तो आप रिस्क ले सकते हो। यदि आपकी एज ज़्यादा है तो आप
सेफ इन्वेस्टमेंट प्लान्स को ढूंढो। वहीं यदि आपकी एज कम है तो आप अग्रेसिव प्लान्स को देखो, ताकि यदि आप बैंकरप्ट भी हो गए ना तो आपको संभलने का टाइम जरूर मिलेगा। और मैं एक बात बोलना चाहूंगा कि एज इज जस्ट अ नंबर। यदि आपकी एज ज़्यादा भी है ना तो आप अभी भी इन्वेस्ट करो। लाइक वॉरेन बफेट की तो 92 है, तो वे हिसाब से बोलेंगे कि मैं तो सारा का सारा पैसा सेफ इन्वेस्ट कर दूं, तो क्या ऐसा सही है क्या? एज इज जस्ट अ नंबर, क्योंकि आदमी बूढ़ा जब होता है जब वह सीखना बंद करता है। इसके अलावा नेक्स्ट है इनकम लेवल। यदि आपकी इनकम लेवल ज़्यादा है और आप ज़्यादा सेव करते हो तो आपके पास में इन्वेस्टमेंट के ऑप्शन अलग अलग खुल जाएंगे। लाइक यदि आपकी इनकम 1 लाख है और आप उसमें से 50,000 सेव करते हो तो आप आराम से एक रियल एस्टेट भी खरीद सकते हो। आप उसकी EMI पे करके 5-10 साल में आराम से रियल एस्टेट की पूरी प्रॉपर्टी को ओन कर सकते हो। और वहीं यदि आपकी इनकम ही सिर्फ 50,000 है और आप सेव 20,000 ही कर पाते हो तो आपके पास में इन्वेस्टमेंट के ऑप्शन भी उस हिसाब से कम होंगे। इसलिए इनकम भी आपके इन्वेस्टमेंट ऑप्शन को अफेक्ट करती है। नेक्स्ट है रिस्क एंड रिवार्ड गेम। यदि आप रिस्क टेकर हो तो आपको रिटर्न ज्यादा मिलेगा, वहीं यदि आप रिस्क टेकर नहीं हो तो आपको रिटर्न भी कम मिलेगा। और यदि आप रिस्क टेकर हो तो आप क्रिप्टोस, रियल एस्टेट, स्टॉक मार्केट आदि की तरफ जा सकते हो। और वहीं यदि आप रिस्क टेकर नहीं हो तो आप डेट म्यूचुअल फंड, FD, गोल्ड आदि की तरफ जाओ। बट मैंने अभी आपको बताया था कि आप इंडेक्स फंड में बिल्कुल रिस्क फ्री रिटर्न कमा सकते हो। तो आप यदि आपकी रिस्क कम भी है ना तो फिर भी आप इंडेक्स फंड तो जरूर खरीदो। पर यदि आपका गोल सिर्फ इन्फ्लेशन बीट करना है देन सिर्फ आप गोल्ड, FD के साथ में जाइए। और इसके अलावा आप बॉन्ड्स वगैरह भी देख सकते हो। इसके अलावा नेक्स्ट फैक्टर है लिक्विडिटी। यदि आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हो और आपको पैसों की जरूरत होती है ना तो आप अगले ही दिन 12 बजे तक अपने अकाउंट में पैसे ला सकते हो। पर वहीं यदि आप रियल एस्टेट में हो ना तो रियल एस्टेट में आपकी लिक्विडिटी नहीं मिलेगी। आप यदि अपने रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट को बेचोगे ना लिक्विडिटी के चक्कर में तो बहुत ही कम प्राइस में जाएंगे। पर वहीं रियल एस्टेट आपको हाई रिटर्न देने के पोटेंशियल जरूर रखता है, बट लिक्विडिटी बहुत ही कम है। इसके अलावा FD और PF वगैरह चीज़ों में भी लॉक इन पीरियड होता है। यहाँ पर आपको रिटर्न भी कम मिलता है, प्लस यदि आपने FD वगैरह कुछ तोड़ा है ना तो आपको पेनल्टी भी लगती है। पर यदि आप रियल एस्टेट में भी लिक्विडिटी चाहते हो तो आप रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट में इन्वेस्ट कर सकते हो। देखिए अभी अपने देश में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में बहुत ही ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है, तो मेरा मानना है कि आगे आने वाले 5 से 10 साल में रियल एस्टेट मार्केट जरूर बूम करेगा। और ऐसे में आप इसमें भी ग्रोथ का मजा ले सकते हो REITs में इन्वेस्ट करके। और यदि आपके पास में ज़्यादा पैसे हैं ना तो सीधी सी बात है आसपास की जमीन ले लो, जिससे कि आपको पैसिव इनकम भी होगी। नेक्स्ट फैक्टर है पैसिव इनकम। यदि आपको पैसिव इनकम चाहिए तो मेरे हिसाब से 2 सेक्टर ज्यादा महत्वपूर्ण है, एक है रियल एस्टेट और दूसरा है स्टॉक मार्केट। आप इन दोनों से अच्छी खासी पैसिव इनकम जनरेट कर सकते हो। लाइक यदि आपके पास में रियल एस्टेट की प्रॉपर्टी है तो आप उससे रेंट आराम से हर महीने कमाओगे, वो आपको सैलरी की तरह देगा। और वहीं यदि आपके पास में डिविडेंड स्टॉक्स है ना तो वे डिविडेंड स्टॉक्स भी आपको लॉन्ग टर्म में अच्छा खासा डिविडेंड देंगे। पर मेरा मानना है कि यदि आप डिविडेंड स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हो ना तो वे कहीं भी अपनी ग्रोथ को कॉम्प्रोमाइज करवाते हैं, क्योंकि वे सीधी सी बात है अपनी ग्रोथ में जहाँ पैसे लगने हैं वे पैसे वे डायरेक्ट शेयर होल्डर को दे देते हैं और खुद के अंदर इन्वेस्ट नहीं करते हैं। और इतिहास गवाह है कि जो कंपनियां खुद में इन्वेस्ट नहीं करती है, बस अपने शेयर होल्डर्स को ही खुश करती है, वे लॉन्ग टर्म में कभी भी सस्टेन नहीं कर पाती है। आप बहुत सारी ऑयल कंपनीज को देख रहे होंगे कि वो बहुत ज़्यादा डिविडेंड दे रही है, पर आपको पता है 2030-2035 तक सारा का सारा ऑयल खत्म हो जाएगा। फिर क्या करेंगे वे? अभी से अगर वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट में पैसे लगाए कि ऑयल का भी अलग काम निकल सकता है, या फिर वे दूसरे प्रोजेक्ट्स लाए अपने अंदर, तो वे अच्छा खासा रिटर्न जनरेट कर सकते हैं फ्यूचर में भी। पर खैर फैसला आपका है, यदि आपको डिविडेंड के साथ में जाना है तो आप जा सकते हो। पर मेरा मानना ऐसा है यदि आपको पैसिव इनकम चाहिए ही सही तो आप सीधी सी बात है रियल एस्टेट पर फोकस करो। नेक्स्ट फैक्टर है लॉन्ग टर्म वर्सेस शॉर्ट टर्म। यदि आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो रियल एस्टेट स्टॉक मार्केट बेस्ट है, पर वहीं यदि आप शॉर्ट टर्म में इन्वेस्ट करना चाहते हो ना तो उन्हीं सिक्योरिटीज के साथ में इन्वेस्ट कीजिए जहां पर आपको गारंटेड रिटर्न मिलता है, लाइक FDs। चलिए अब थोड़ा सा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग और शॉर्ट टर्म इन्वेस्टिंग के बारे में डिफरेंस जान लेते हैं। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग में वही पैसे इन्वेस्ट करो जो कि आपको लंबे समय तक बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, लाइक आप उन्हें एक बार के इन्वेस्ट करके भूल गए हो और बस 30-40 साल के बाद में उनको निकालोगे। और शॉर्ट टर्म में आप मेरे हिसाब से ज़्यादा पैसे इन्वेस्ट मत कीजिए, क्योंकि शॉर्ट टर्म में हर कोई सा मार्केट आपको नेगेटिव रिटर्न दे सकता है, FD वगैरह को छोड़कर। और शॉर्ट टर्म में रिस्क बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाती है। यदि आप शॉर्ट टर्म में स्टॉक मार्केट में आना चाहते हो तो मैं सीधी सी बात बोलूँगा दूर रहिए, नहीं तो आपको नुकसान अच्छा खासा होगा और उसके बाद में दूर हो जाएंगे। और फिर आप सबको बोलेंगे कि यार स्टॉक मार्केट तो साला सट्टा है। और आप लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करोगे तो आपको कंपाउंडिंग का भी बेनिफिट मिलेगा, वहीं शॉर्ट टर्म में ऐसे सारे बेनिफिट होते ही नहीं है। और यदि आपको बहुत सारे पैसे ऐसे होते हैं ना कि वो 1 या फिर 2 महीने में चाहिए तो उनको सीधी सी बात है सेविंग अकाउंट में ही रखो, उनको कहीं भी इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, 1 का 2 करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, नहीं तो जो बचे हैं ना वो भी खत्म हो जाएंगे। फिर कहना कि साला क्यों इन्वेस्ट किया, इससे अच्छा तो नहीं करता तो अच्छा था। तो आई होप गाइस आपके सारे के सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे कि आपके हिसाब से कौन सा इन्वेस्टमेंट प्लान आपके लिए बेस्ट है। अब मैं कंक्लूजन पार्ट में आपको सिर्फ एक ही बात कहूंगा कि मैं आपको सिर्फ गाइड कर सकता हूं, बट आपको इन्वेस्ट कहां करना है
ये मैं क्या, दुनिया में कोई भी व्यक्ति नहीं बता सकता सिवाय आपको छोड़कर, क्योंकि आपको पता है कि आपके लिए क्या बेस्ट है और क्या बेस्ट नहीं है। और आपको ही पता है कि आपको किस क्षेत्र में ज़्यादा नॉलेज है, और जहाँ पर ज़्यादा नॉलेज है ना वहीं पर इन्वेस्ट करो। मैंने इंडिया में देखा है कि बहुत सारे लोग नेता बनते हैं, लाइक उन्हें क्रिप्टो का नॉलेज है ना तो रियल एस्टेट के पीछे भागेंगे, रियल एस्टेट का नॉलेज है ना वो स्टॉक मार्केट से इन्वेस्ट कमाना चाहेगा, और जिसको स्टॉक मार्केट का नॉलेज है ना वो तो पता नहीं क्या करेगा, वो सोचेगा कि मैं तो एफडी बना लूँ, खत्म बात। अब ऐसे में क्या मिलेगा, आप ही मेरे को बताइए। और बहुत सारे ऐसे होते हैं ना स्टॉक मार्केट, उन्हें स्टॉक मार्केट में नॉलेज है और टेक कंपनी का नॉलेज नहीं है ना, तो सीधी सी बात है टेक कंपनी में इन्वेस्ट करेंगे, लाइक जोमेटो। मैंने खुद ने भी किया है और मैंने भी बहुत अच्छा खासा लॉस कमाया है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि स्टार्टिंग में आकर यहाँ पर इन्वेस्टमेंट में गलतियाँ होती है। इसलिए पहले प्रॉपर रिसर्च करो, आपका माइंडसेट जानो कि आप किस इन्वेस्टमेंट ऑप्शन में बेस्ट बैठते हो, और यदि आप बेस्ट नहीं बैठते हो ना तो सीधी सी बात है इंडेक्स फंड खरीदो। इंडेक्स फंड के अलावा मेरे को कोई भी ऑप्शन नहीं दिखता है लॉन्ग टर्म में आपको अच्छा खासा रिटर्न देने वाला, क्योंकि यहाँ पर आपको दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा, यहाँ आपके बिहाफ पर एक प्रोफेशनल बंदा दिमाग लगाएगा, और वो भी दिमाग नहीं लगा रहा, और सीधी सी बात है इंडिया की टॉप 30 कंपनियों में इन्वेस्ट कर देगा। सो गाइस, इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, और हाँ चैनल को सब्सक्राइब करना, और साथ ही यदि वीडियो पसंद नहीं आया ना तो डिसलाइक भी करो। और यदि आप इस इन्वेस्टिंग की सीरीज में और भी टॉपिक ऐड करवाना चाहते हो तो उन्हें कमेंट करके बता देना, मैं उन्हें भी ऐड करने की कोशिश फुल करूंगा। सो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।